नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम घटना चक्र के टोहू टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। इसके कुल मॉडल पेपर 10 मॉडल पेपर हैं। हम इससे पहले मॉडल पेपर 1 और 2 कर चुके हैं। आज मॉडल पेपर हम मॉडल पेपर तीसरा यानी प्रैक्टिस सेट तीसरा करने वाले हैं, जिसमें हम हिंदी हिंदी और जीके जीएस करते हैं। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए, आपका हिंदी का पहला सवाल है। पहला सवाल, डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार अपभ्रंश भाषा में कितने मूल स्वर माने जाते हैं? किसमें? अपभ्रंश भाषा में। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 8 स्वर माने जाते हैं। पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन माने जाते हैं? तो पतंजलि नहीं, पाणिनि नहीं, तो हमारा ऑप्शन सी कच्चा यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न नंबर 3, प्रयागराज में मुख्यतः कौन सी बोली बोली जाती है? ब्रज भाषा नहीं, खड़ी बोली नहीं, हमारा ऑप्शन बी अवधी भाषा बोली जाती है। अगला सवाल, कामता प्रसाद गुरु ने ब्रह्मा यानी बाह्य कीर्तन के अनुसार वर्णों के कितने भेद माने हैं? तो 3 भेद नहीं, 5 भेद नहीं, 4 भेद नहीं, हमारे ऑप्शन डी 2 भेद माने हैं। कामता प्रसाद गुरु ने कुल ब्राह्म चिन्हों की यानी ब्राह्म चिन्हों की 20 संख्या मानी है। इन सभी ब्राह्म चिन्हों को अंग्रेजी भाषाओं से लिया गया है, यह बताया है, लेकिन पूर्ण ब्राह्म को अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ नहीं माना है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में फुल स्टॉप होता है। अगला प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित इनमें से सही जोड़ी पहचानिए। जयशंकर प्रसाद कामायनी यानी जयशंकर प्रसाद की रचयिता कामायनी है, तो हमारा ऑप्शन ए सही है, यानी सही जोड़ी हमारा ऑप्शन ए सही है। महादेवी वर्मा की यमा नीरजा है, यानी हमारा महादेवी वर्मा यमा नीरजा, तो ये इसकी नहीं, ये इसकी नहीं, हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला, महादेवी वर्मा को किस युग की कवियत्री माना जाता है? आदिकाल की नहीं, भक्ति काल की नहीं, भारतेंद्र काल की नहीं, हमारा ऑप्शन सी छायावाद की छायावाद युग की कवियत्री माना जाता है महादेवी वर्मा को। निम्नलिखित शब्दों में से गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। एक दंत, यह गणेश का पर्यायवाची शब्द है। गजानन, यह भी गणेश का। विघ्नेश, यह भी गणेश का पर्यायवाची शब्द। हमारा ऑप्शन सी शूलधर गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों में से त्रियमा किसकी पर्यायवाची है? त्रियमा किसका पर्यायवाची है? हमारा ऑप्शन ए प्रभात यानी सुबह सवेरा, ये इसके पर्यायवाची। विद्युत चंचला यानी यह बिजली के पर्यायवाची। हमारा ऑप्शन बी रात्रि का पर्यायवाची है। स्रोत के आधार पर तहसीलदार शब्द किस वर्ग का शब्द है? फारसी का नहीं, अरबी का नहीं, तुर्की का नहीं, यह संकर संकर शब्द संकर वर्ग का शब्द है, जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं संकर शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उन्नति और अवनति। यह उन्नति का विलोम शब्द यानी हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 11, जिसकी तुलना न की जा सके के लिए एक शब्द। जिसकी तुलना न की जाए अतुलनीय, यानी हमारा
ऑप्शन ए सही है। अगला, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, हमें निःशुल्क पुस्तकों का वितरण किया गया। तो हमारा ये कथन गलत है, यानी वाक्य वह कल तक आ जाएगा। तो यह भी कथन वाक्य गलत है। मेरे पास दोनों पुस्तकें हैं। तो ये भी वाक्य गलत। डी, हमको सदैव सत्य बोलना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 13, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। रेखांकित अंश रेखांकित वाक्य में कितनी संज्ञा है? यानी लंका, लंका एक संज्ञा है। कौन सी लंका? यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राजा, यह जातिवाचक संज्ञा है। रावण, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसमें कुल कितनी संज्ञा होगी? यानी हमारा ऑप्शन बी 3 संज्ञा हो गई। प्रश्न नंबर 14, किताबें छात्रा द्वारा पढ़ी जाती हैं। इस वाक्य में वाच्य पहचानिए। भाववाच्य नहीं, कृतवाच्य नहीं, हमारा ऑप्शन बी कर्म वाच्य। अगला, निम्नलिखित शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठाक प्रदर्शित किए गए हैं? यानी बचत, बचत में ता प्रत्यय, तो इसमें ता प्रत्यय नहीं, और इसमें भी ता प्रत्यय में। कमाई, कमाई में आई प्रत्यय, तो इसमें आकु प्रत्यय जे नहीं। तो हमारा ऑप्शन बचा सी, यानी तैराक में आक प्रत्यय, लड़ाकू में आकू प्रत्यय, कमाई में आई प्रत्यय, बचत में ता प्रत्यय, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न 16, इनमें से कौन सा शब्द योजक चिन्ह का प्रयुक्त है? तो हमारा ऑप्शन बी राम और श्याम योजक चिन्ह है। ऑप्शन बी सही। अगला, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा गुण विद्यमान है? चारों चंद्र की चलचल किरणें खेल रही हैं, जल थल में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, अवनी और अंबर तल में। इसमें कौन सा गुण विद्यमान है? तो हमारा ऑप्शन ए माधुर्य गुण विद्यमान है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? युक्त में विसर्ग संधि नहीं, राजेंद्र में विसर्ग संधि नहीं, मनोहर में विसर्ग संधि नहीं। तो दुर्धन दशा, इसमें विसर्ग संधि है, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 21 से 20 तक, प्रश्न नंबर 20 से 21 तक दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यह गद्यांश प्रश्न के समय दिखेगा नहीं, इसलिए मैं इन प्रश्नों के आंसर बता दूंगा और ये पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप वहां से देख लेना। यानी प्रश्न नंबर 19, गद्यांश के अनुसार ग्रामीण जल संकट का मुख्य कारण क्या बताया गया है? तो हमारा ऑप्शन बी अनियमित वर्षा और भूजल का अति दोहन, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 20, इनमें से कौन सा उपाय गद्यांश में प्रत्यक्ष जल स्तर सुधार से जोड़ा गया है? तो यानी ऑप्शन बी छतों से पाइप द्वारा जल निकास को सोख्ता गड्ढों से जोड़ना, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न नंबर 21, गद्यांश के अनुसार जल प्रबंधन को टिकाऊ बनाने की अनिवार्य शर्त क्या है? केवल सरकारी निधि में वृद्धि? यह नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी समुदाय की निगरानी और घरेलू अनुशासन, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न नंबर 22, महेंद्र में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि नहीं, व्यंजन संधि नहीं, विसर्ग संधि नहीं, हमारा ऑप्शन बी गुण संधि है। नरपति में कौन सा समास है? हमारा ऑप्शन बी कर्मधारय समास। अगला प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? समास विग्रह सही नहीं हुआ।
वेद पुराण, वेद और पुराण, ये सही है। देव आल्य, देव का आल्य, ये भी सही है। जल यान, जल के लिए यान, यानी हमारा यह समास विग्रह सही नहीं हुआ, यानी ऑप्शन सी। नव नदी, नौ नदियों का समाहार, तो ये भी सही है, यानी विग्रह सही नहीं हुआ, तो हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 25। आम के आम, गुठलियों के दाम, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए बहुत मेहनत कम लाभ, यह नहीं। घाटा ही घाटा, ये भी नहीं। ऑप्शन सी एक साथ दो लाभ, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न नंबर 26। जल्दबाजी में किया गया काम बिगड़ जाता है, इस भाव को व्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी है? 9 दिन चले अढ़ाई कोस, तो ये नहीं। जल्दी का काम शैतान का, तो हमारी ऑप्शन बी सही है। जल्दी का काम शैतान का, यानी जल्दबाजी में किया गया काम बिगड़ जाता है, ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 26 यानी 27। किताब किताब का सामान्य बहुवचन दी गए विकल्प में से कौन सा सही है? किताबें, एक यहाँ लिखा किताबें, इसमें बस अंक की बिंदी का फर्क है, तो हमारा इसमें ऑप्शन ए सही होगा, किताब का बहुवचन किताबें। अगला प्रश्न नंबर 28। इन निम्न में से किस शब्द में अधिकरण कारक का बोध होता है? तो हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आसनस्थ है, इसमें अधिकरण कारक का बोध है, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित प्रश्न नंबर 29। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? प्रहलाद, ये नहीं, ये वाला नहीं, ये नहीं, तो हमारा ऑप्शन ए, ये वाला सही है, प्रहलाद। अगला प्रश्न नंबर 30। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में मूलतः जिन रसों का वर्णन किया है, उनमें से कौन सा स्वीकृत नहीं किया था? तो हमारा ऑप्शन ए शांत रस को स्वीकृत नहीं किया था। अगला प्रश्न नंबर 31। चांदनी खिड़की पर धीरे धीरे चादर तन गई, नींद की बाहों में भरकर रात लोरियां गा गई, इसमें कौन सा अलंकार है? तो हमारा ऑप्शन ए मानविकरण अलंकार है। अगला प्रश्न नंबर 32। ब्रज सा क्रोध फूटा पर्वत पर, फिर शांति छा गई जैसे गुरु के स्पर्श से, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए उपमा अलंकार है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशक प्रेस कौन सा था? तो हमारा ऑप्शन ए भारतीय प्रेस, यानी ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 34। इनमें से हिंदुस्तानी हिंदी के प्रथम व्याकरण की रचना किस भाषा में हुई थी? हमारा ऑप्शन बी डच भाषा में हुई थी, हमारा ऑप्शन बी सही। अगला सवाल 35। आच्छादन का विलोम क्या है? विस्तार नहीं, अनुच्छादन नहीं, उद्घाटन। उद्घाटन यह इसका विलोम शब्द, यानी उद्घाटन का विलोम शब्द आच्छादन, आच्छादन का विलोम शब्द उद्घाटन, हमारा ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो हमारा ये वाला कथन सही है। अध्यात्मक में अध उपसर्ग है, यह गलत है। अध्यात्मक में अधि धन आत्मा, यानी इसमें अधि उपसर्ग है, तो हमारा ये वाला गलत। यास के प्रयोग के आधार पर निपातों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, तो ये सही है, हमारा तीसरा सही है। इसके अनुसार हमारा ऑप्शन बी पहला और तीसरा सही है। अगला समासिक पद में मूल विस्तृत रूप में तोड़कर समझाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो हमारा ऑप्शन बी समास विग्रह, यानी विग्रह तोड़ने समझाने की प्रक्रिया विग्रह कहलाती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 38।
निम्न 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। चुटकी बजाते, धीरे चलना ये नहीं, सोच समझ कर करना ये नहीं, टालना ये नहीं, यानी चुटकी बजाते यानी तुरंत करना, यानी हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 39, संदिग्ध किस संज्ञा से उत्पन्न बना विशेषण है? शंका से नहीं, विश्वास से नहीं, आशंका से नहीं, ऑप्शन सी संदेह से। भूतकाल का वह कौन सा भेद है जिसमें क्रिया की समाप्ति का बोध होता है? तो हमारा ऑप्शन बी पूर्ण भूतकाल, हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, अभी तक हम हिंदी के टोटल 40 प्रश्न कर चुके हैं। अब हम मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के प्रश्न हल करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करें। आइए प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखा गया था? तो हमारा ऑप्शन बी शहबाज गढ़ी, यानी ऑप्शन सी सही है। अशोक के अभिलेख खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि और अरमाइक लिपि में मिले थे। कितनी लिपि? 3 लिपि में मिले थे। अगले प्रश्न नंबर 42, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की? हमारा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, यानी हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 43, ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में 1828 में कोलकाता में हुई थी। 1828 में कोलकाता में हुई थी। मानव धर्म समाज की स्थापना सूरत में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 में हुई थी। नवदवा उल्लाह की स्थापना कानपुर में हुई थी। अगला प्रश्न नंबर 44, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो हमारा ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा, सबसे अधिक उपजाऊ भारत में जलोढ़ मृदा। अगला, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है? तो हमेशा सीधा नहीं, हमारा ऑप्शन ए सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एटना ज्वालामुखी किस स्थान पर है? तो हमारा ऑप्शन यानी एटना सिसिली में स्थित है। और विसुवियस इटली में स्थित है। कहाँ? इटली में। एरीबस इक्वाडोर में स्थित है। कोटोपेक्सी सार्स द्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 47, त्योहार और संबंधित राज्य के गलत युगों का चयन कीजिए। छठ पूजा बिहार में मनाई जाती है, डाक दरबार गुजरात में, माघी राजी हिमाचल प्रदेश में, सरहुल तमिलनाडु में नहीं मनाया जाता है, झारखंड में मनाया जाता है। यानी हमारा सही जवाब ऑप्शन सी होगा। इसमें पूजा है संबंधित नहीं, यानी गलत है, तो हमारा गलत सी ऑप्शन है, यानी सही जवाब सी होगा। अगला प्रश्न नंबर 48, यानी सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित करिए। यानी भिलाई इस्पात खाना किस राज्य में है? तो हमारा ये छत्तीसगढ़ में है। बोकारो झारखंड में है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 49, प्रश्न नंबर 49, कनक भवन कहाँ स्थित है? कनक भवन अयोध्या में स्थित है। कालिंजा दुर्ग कहाँ पर?
बांदा में, कादम्बरी पर्वत चित्रकूट में, देव शरीफा बाराबंकी में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर, चरकूला प्रमुख लोक नृत्य है। बुंदेलखंड का नहीं, अवध का नहीं, हमारा ऑप्शन बी ब्रज भूमि का है। चरकूला प्रमुख लोक नृत्य ब्रज भूमि का है, ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 51, UNESHO का पूर्ण रूप क्या है? तो हमारा यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। मैंने अभी तक आपको 1 और 2 और आज तीसरा प्रैक्टिस सेट करा, यानी मॉडल पेपर करा रहा हूँ। इसमें हर मॉडल पेपर में फुल फॉर्म जरूर बूझी गई, तो आपको एक बार फुल फॉर्म पर भी ध्यान रखना, क्योंकि यूपीएसआई का एक प्रश्न 2.5 नंबर का, कितने का? 2.5 नंबर का। तो आप एक प्रश्न से कितने पीछे आगे हो सकते हैं। इस प्रकार आपको फुल फॉर्म जरूर याद करनी चाहिए। अगला प्रश्न नंबर 92, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन ए 2 अक्टूबर को यह 2007 से मनाना स्टार्ट किया था, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस। फेसबुक कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो हमारा ऑप्शन बी 2004 में शुरू हुई। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है, हमारा ऑप्शन सी माउस। अगला प्रश्न नंबर 55, 2 उत्तरंग सुरंग अथवा 2 उत्तरंग गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? यानी इस प्रकार ये ऊपर नीचे होते हैं, इनकी बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन बी तरंग धैर्य कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 56, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी CaSO4 हाफ H2O, यानी हमारा ऑप्शन बी सही। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, यानी हमारा ऑप्शन सी उभयचरों में। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है उभयचरों में। अगला प्रश्न नंबर 58, हाल ही किस स्थान पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विन वैष्णव ने नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दी थी? IIT मद्रास इनको ने, यानी हमारा ऑप्शन बी IIT भुवनेश्वर को मंजूरी दी थी। अगला प्रश्न नंबर 59, 30 सितंबर 2025 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? राजीव कुमार, दलपत सिंह चौहान ने, यानी हमारा ऑप्शन डी प्रवीर राजन ने। अगला, भारत की 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम जन घनत्व है। अगला प्रश्न नंबर 31, अगर कोई पत्र याचिका जनहित याचिका के रूप में दायर हो तो उसे लॉन्च करने का आदेश किसके द्वारा पारित होना चाहिए? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी रजिस्ट्रेट के करने का आदेश पारित होना चाहिए। रजिस्ट्रेट, यानी हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 62, संज्ञेय अपराध की सही परिभाषा कौन सी है? इसमें पुलिस केवल वारंट से गिरफ्तार करती है, ये नहीं। ऑप्शन बी, इसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार करती है, तो हमारा ऑप्शन बी सही है। संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार करती है, ऑप्शन बी सही। प्रश्न नंबर
63। BNSS कब से प्रवर्तन लागू हुआ? तो हमारा ऑप्शन सी 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ। अगला प्रश्न नंबर 64। पति द्वारा पत्नी के मैथुन कब बलात्कार नहीं माना जाता? जब पत्नी 18 वर्ष से कम ना हो, यानी 18 वर्ष से अधिक। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 65। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? हमेशा अपराध नहीं, यानी अपराध नहीं, पूर्ण दायित्व मुक्ति। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 66। डिफॉल्ट कारावास। डिफॉल्ट कारावास जुर्माना अदा न होने पर, डिफॉल्ट कारावास किसे कहते हैं? तो जुर्माना अदा न होने पर की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? तो हमारा ऑप्शन ए अधिकतम कारावास के 1/4, यानी हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 67। वन संरक्षण अधिनियम 1980 धारा 2 के अधीन वन भूमि की व्याख्या, जिसमें शब्दकोश अर्थ के अलावा सरकारी अभिलेखों में वन के रूप में दर्ज सभी क्षेत्र स्वामित्व की परवाह किए बिना शामिल माने गए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक मामले में दी? तो ये हमारा ऑप्शन डी TN गोदावरम तिरुमलापाद बनाम भारत संघ, यानी हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 68। आयकर अधिनियम में एक प्रमाण पत्र है जो नियोक्ता अपने कर्मचारी को देता है। यह प्रमाणित करता है कि नियोक्ता ने कर्मचारी के वेतन से जो कर TDS काटा, उसकी राशि जमा का विवरण। तो वह कौन सा फार्म होता है? तो फार्म नंबर 16, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 69। मोटर यान अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? तो हमारा ऑप्शन ए धारा 202 के तहत मोटर वाहन अधिनियम के तहत गिरफ्तार बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, यानी हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला किस जिले के राजस्व प्रशासन का प्रभारी प्रमुख अधिकारी होता है? तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए तहसीलदार। नहीं, एक मिनट तहसीलदार नहीं, इसका जिला कलेक्टर होगा। यानी प्रश्न नंबर 70 हम द्वारा पढ़ते हैं। किस जिले के राजस्व प्रशासन का प्रमुख मुख्य अधिकारी होता है? तो हमारा ऑप्शन सी जिला अधिकारी, यानी जिला कलेक्टर होता है। अगला प्रश्न नंबर 71। भूमि अर्जन पुनर्वास पुनर्स्थापना में उचित प्रतिफल और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2006 के तहत पुनर्वासन व पुनर्स्थापन प्रस्तावना की मसौदा योजना की समीक्षा करने का उपयुक्त प्राधिकरण कौन है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी कलेक्टर। अगला प्रश्न नंबर 72। निम्नलिखित अधिनियम को सबसे पहले पारित होने से लेकर सबसे बाद पारित होने वाले कालक्रम के अनुसार लगाई। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, सूचना का अधिकार 2005, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002। इसमें पूछा है सबसे पहले, तो सबसे पहले 1961 सी से स्टार्ट होगा, तो ये नहीं, सी इसमें भी है 1961, यानी सी। फिर आएगा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, यानी ए। फिर आएगा यानी डी
बायोलॉजी है 2002 में डी, यानी हमारा ऑप्शन डी सही है। कानून अनुसार पहले आएगा। सी दहेज प्रतिषेध अधिनियम, उसके बाद ए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2 नंबर पर, फिर 2002 यानी डी 3 नंबर पर, सूचना का अधिकार 2005 यह 4 नंबर पर। तो हमारा ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न नंबर 73, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषा हैं? तो अभी वर्तमान में कुल 22 भाषा हैं। जब संविधान प्रारंभ में लागू हुआ था तब उसमें कुल 14 भाषा थी। वर्तमान में कुल 22 भाषा हैं। यानी 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। फिर 1992 में संविधान संशोधन होता है। मुझे उसका नंबर याद नहीं एग्जिट कौन सा है, 61वां है कौन सा है, मैं आपको गलत बता दूं तो अब सर्च कर लेना। लेकिन 1992 में हुआ, उसमें 3 जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर 1992 में 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, उसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। तो वर्तमान में 22 भाषाएं, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 74, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र हेतु कुल कितने कार्यात्मक पद हैं? तो हमारा ऑप्शन ए 18। अगला, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम लघु संविधान माना जाता है? 7वां नहीं, 24वां नहीं, 42वां संविधान संशोधन 1976 लघु संविधान भी कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 76, प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता के साथ 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो हमारा ऑप्शन बी अखंडता शब्द जोड़ा गया। ठीक है, भारतीय संसद के किस वर्ष में केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी को वैधानिक दर्जा देने वाला कानून अधिनियम पारित किया गया था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2003। अगला प्रश्न नंबर 78, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द किस अनुच्छेद से प्रतिस्थापित किया गया? यानी अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन, 352 में राष्ट्रीय आपात, 360 में वित्तीय आपात, 368 में संविधान संशोधन। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 352। अगला 73वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार पंचायत के चुनाव से संबंधित सभी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी केवल राज्य विधायक। हमारा ऑप्शन बी सही है। अब प्रश्न नंबर 80, भारत में मत देने का विधिक उम्र क्या है? तो हमारा ऑप्शन ए 18 वर्ष। पहले हमारी 21 वर्ष थी, जिसे 61वें संविधान संशोधन के तहत घटाकर 18 वर्ष कर दी। अभी तक हमने हिंदी और जीके जीएस को मिलाकर टोटल हमने 80 प्रश्न कर दिए। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। अब इसके बाद रीजनिंग और आपकी गणित बची। यह पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, आप वहां से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं।